आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूएस के एक ऐसे मिस्टीरियस केस की कहानी जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 लोग एक ही रात में बिना किसी निशान के गायब हो गए। सोचिए, एक घर जहाँ सब कुछ सही हो, दरवाज़ा खुला हो, सामान अपनी जगह पर हो, लेकिन घर के लोग अचानक गायब हो जाए। ना कोई आवाज़, ना कोई स्ट्रगल, जैसे वो लोग कभी वहाँ थे ही नहीं। ये कहानी है द स्प्रिंगफील्ड 3 की, जो मिसौरी यूएस का एक ऐसा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। चलिए अब बिना देरी किए आज के केस को शुरू करते हैं। इस केस में 3 लोग थे। सेरिल लेबिट, एक केयरिंग मदर जो अपनी बेटी के साथ रहती थी। सूजी स्ट्रीटर, 19 साल की, फ्रेंडली और आउटगोइंग नेचर रखती थी। और स्टेसी एमसी कॉल, सूजी की बेस्ट फ्रेंड। 7 जून 1992 की रात ये तीनों एक ही घर में थे और किसी को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। उस रात सूजी और स्टेसी अपनी ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रही थी। पार्टी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सूजी के घर रुकेंगे। लेट नाइट तीनों घर के अंदर सुरक्षित थे, सब कुछ सही था। लेकिन इस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगली सुबह हर दिन की सुबह जैसा नहीं था। सुबह की टाइम स्टेसी की मदर अपनी बेटी के साथ बात करने के लिए कॉल किए, लेकिन फ़ोन बार बार रिंग होता रहा। किसी ने कॉल उठाया नहीं। उन्हें लगा कि शायद वो सब अभी भी सो रहे होंगे, लेकिन जब काफ़ी टाइम तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्हें चिंता होने लगी। दूसरी तरफ सूजी और स्टेसी के कुछ दोस्त घर पर आए और जैसे ही वो अंदर गए उन्हें सब कुछ नॉर्मल पर थोड़ा अजीब सा लगा। घर का मेन दरवाज़ा अनलॉक्ड था। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे वहाँ कोई नहीं है। उन्होंने नोटिस किया कि बाहर सेरिल, सूजी और स्टेसी की कार खड़ी थी और उनकी निजी सामान जैसे पर्स, कपड़े, ज्वेलरीज सब कुछ घर के अंदर ही थे। मतलब अगर वो कहीं गई होती तो बिना अपने एसेंशियल सामान लिए कैसे जा सकती थी। ये साफ इंडिकेट करता है कि वो लोग घर से बाहर नहीं गए। फिर एक और अजीब चीज़ नोटिस हुई। पोर्च लाइट का ग्लास टूट गया था, लेकिन उस ग्लास को किसी ने ऑलरेडी साफ कर दिया था। दोस्तों ने सोचा शायद ये उन तीनों में से कोई कर दिया होगा। बिना ज़्यादा सोचे घर को थोड़ा क्लीन भी कर दिया। यहीं पर एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि हो सकता है इम्पोर्टेंट एविडेंस अनजाने में डिस्ट्रॉय हो गया हो। इसके बाद सिचुएशन सीरियस हो गई और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें कुछ ऐसा क्लूज मिले जो इस केस को और भी कंफ्यूजिंग बना देते हैं। सबसे पहले घर के बाहर जो पोर्च लाइट थी उसका ग्लास टूट चुका था, लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि वो ग्लास वहाँ पड़ा नहीं था। किसी ने उसे ऑलरेडी साफ करके रख दिया था। इसका मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो किसी ने एविडेंस जानबूझकर हटा दिया, या फिर अनजाने में घर साफ करते समय सबूत मिट गए होंगे। यह पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत मददगार हो सकता था। दूसरा क्लू है स्ट्रेंज फ़ोन कॉल्स। घर के लैंडलाइन पर कुछ अननोन कॉल्स आए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार फ़ोन बार बार रिंग हुआ और जब किसी ने उठाया तो लाइन कट हो गई। आसान शब्दों में कहा जाए तो दूसरी तरफ एक अननोन पर्सन ने बार बार कॉल किया था और इस तरफ कॉल उठाने के बाद कॉल अचानक कट जाता है। और एक शॉकिंग बात, एक आंसरिंग मशीन पर जो मैसेज था वो भी डिलीट हो चुका था। अब सवाल ये है कि मैसेज किसी ने डिलीट किया और क्यों? क्या किलर ने अपना कोई सबूत मिटा दिया था? तीसरा सुराग है स्ट्रगल के कोई साइन नहीं मिलना। पुलिस ने पूरे घर को चेक किया। कोई फर्नीचर इधर उधर नहीं था, कोई फाइट के निशान नहीं थे, कोई खून के निशान नहीं मिले। मतलब अगर किडनैपिंग हुई थी तो वो इतनी स्मूथली हुई कि किसी को पता नहीं चला। चौथा सुराग थे उनके सामान घर पर सही तरीके से होना। नॉर्मली अगर कोई बाहर जाता है तो अपना सामान जरूर ले जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर था। इससे क्लियर होता है कि वो लोग घर से बाहर गए ही नहीं।
आखिरी सुराग है नो फोर्स एंट्री। ये सबसे बड़ा रहस्य था। दरवाजा पर कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई साइन नहीं कि कोई जबरदस्ती अंदर आया हो। मतलब या तो किसी ने दरवाजा खोला या फिर किलर के पास पहले से ही चाबी मौजूद था ताकि बिना कुछ आवाज किए आसानी से अंदर दाखिल हो सके। इस सब सबूतों को देखकर एक बात साफ होती है, ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं था। ये बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया था, या फिर किसी ऐसे इंसान ने किया जिसे विक्टिम्स ट्रस्ट करती थी। इतने सारे सबूत होने के बाद भी कोई सॉलिड आंसर नहीं है। इतने सारे क्लूज होने के बाद भी जब पुलिस को कोई साफ जवाब नहीं मिला तो इस केस के अराउंडिंग कई थ्योरीज डेवलप होने लगी, और हर थ्योरी अपने आप में और भी ज़्यादा अजीब है। किडनैपिंग बाय अन पर्सन। सबसे स्ट्रॉन्ग और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि ये एक प्लान की गई किडनैपिंग थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किडनैपर्स विक्टिम्स को जानते होंगे क्योंकि घर में कोई ज़बरदस्ती एंट्री की निशान नहीं थी, कोई स्ट्रगल के साइन नहीं मिले। इसका मतलब जब दरवाज़ा खोला गया होगा तो अंदर आने वाला विक्टिम्स की जान पहचान वाला था। हो सकता है कि किसी ने उनका काइंडनेस का फ़ायदा उठाया हो, या फिर किसी ने रात के टाइम मदद मांगने के बहाने से घर में एंट्री किया हो। टारगेट वाज सूजी। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि एक्चुअल टारगेट सूजी थी क्योंकि उसके पास्ट में कुछ लोगों के साथ इश्यूज थे। हो सकता है किसी ने स्पेसिफिकली उसे टारगेट किया हो और बाकी दोनों सिर्फ विटनेस होने के कारण उन्हें भी उठा लिया हो। ये थ्योरी इसीलिए भी स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि तीनों के एक साथ गायब होना कोइंसिडेंस नहीं लगता। सीरियल किलर कनेक्शन। कुछ लोग इस केस को एक सीरियल किलर से जोड़ते हैं। आइडिया ये है कि किसी एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल ने ये क्राइम को अंजाम दिया होगा, जो बिना किसी एविडेंस छोड़े इतनी सफाई से काम करता था। लेकिन दिक्कत ये है कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। द मिस्टीरियस फोन कॉल्स। अननोन कॉल्स बार बार आना कुछ लोग मानते हैं कि ये रैंडम नहीं था। हो सकता है किलर सिचुएशन चेक कर रहा हो या फिर किसी को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा हो। और सबसे अजीब बात, आंसरिंग मशीन का मैसेज डिलीट हो जाना। क्या ये उन तीनों में से किसी ने किया था या उस रात आने वाला वो अनजान शख्स? ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाए। इतने सारे सबूत, इतनी सारी थ्योरीज, लेकिन फिर भी द स्प्रिंगफील्ड 3 का सच आज तक एक राज ही बना हुआ है। पुलिस ने सालों तक इन्वेस्टिगेशन की, हजारों लीड्स फॉलो की गई, लेकिन कोई भी लीड उन तीनों तक पहुंचा नहीं पाई। ना उनकी बॉडीज मिली और ना कोई आखिरी सबूत। कभी कभी ये केस एक सिंपल किडनैपिंग लगता है और कभी एक परफेक्टली प्लान्ड क्राइम। पर थ्योरीज के बाद सिर्फ सवाल रह जाता है कि क्यों, कौन और कैसे। ये सवालों का जवाब शायद वो तीनों और अननोन व्यक्ति ही जानता था। उस घर की 4 दीवारों के अंदर क्या हुआ था, शायद ये राज उस घर में ही है जो आज तक दुनिया से छुपा हुआ है। तो आपको ये केस कैसे लगा? आपके हिसाब से कौन सी थ्योरी रिलेटेबल लगती है? कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आपको ऐसे मिस्टीरियस और ट्रू इंसिडेंट केसेस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही और सच्ची और अनसुलझे मिस्ट्रीज लाती रहूँगी। हमारे चैनल केवल सच को नहीं बल्कि सच के पीछे छुपा सन्नाटे को भी दिखाते हैं।